This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called matrices. Last lecture में हमने मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करा था। तीन में से तीनों में ही पीएमआई मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगी थी। इस पूरी एक्सरसाइज में अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन देखूं तो एक चौथा क्वेश्चन अच्छा है, एक पांचवा अच्छा है, एक 12वां बहुत अच्छा है। 4, 5 और 12 वैसे तो सारे ही क्वेश्चन अच्छे हैं। 4, 5 और 12 आपके मैथ्स को इंप्रूव करते हैं। 4, 5 और 12 कभी बोर्ड में नहीं आएंगे, प्री बोर्ड में जरूर आ सकते हैं, यूटी में जरूर आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये जो लाइन है ना, ये लाइन अपने आप में बहुत बड़ी लाइन है। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस मतलब आप सबसे पहले गिवन में लिख दो ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी। इसे मान लो इक्वेशन 1, इसे मान लो इक्वेशन 2, बाकी की बाद में देखेंगे। प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब हमें 2 प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज बराबर है माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। ये तो बाद की बात है। गिवन और 2 प्रूफ भी लिखाते हो ना तो भी यू विल गेट द मार्क्स। बस इस चीज को ध्यान से देखना। अब हमें ये 2 प्रूफ करना है। इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये हो जाएगा ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। बच्चा बोलेगा काय को, रीजन देते हुए चलना, बिकॉज P माइनस क्यू ट्रांसपोज बराबर होता है P ट्रांसपोज माइनस क्यू ट्रांसपोज। अब AB का ट्रांसपोज होगा B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज, बिकॉज PQ का ट्रांसपोज होता है Q ट्रांसपोज इंटू P ट्रांसपोज अगर क्लास 7 है तो। अब B ट्रांसपोज की जगह हम लिख देंगे B, A ट्रांसपोज की जगह लिख देंगे A। काय को, बिकॉज B ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू B एंड A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A। ये दोनों चीजें गिवन है। माइनस A ट्रांसपोज की जगह A और B ट्रांसपोज की जगह B। अब नजर है हम ए बी माइनस बी ए से शुरू हुए थे, यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, प्लस माइनस वाला पहले आ जाएगा, प्लस वाला बाद में आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। देयरफॉर AB minus BA is a skew symmetric matrix, is a skew symmetric matrix। बस इस चीज को प्रेजेंट करना था। आई होप कि आपको समझ आया हो। इसको 2 बार करना, एक बार देख के करना, एक बार बिना देखे करना। और मेन चीज जो होती है ना आपके आंसर में जो जान डालती है वो ये चीज होती है बेटा, रीजंस। ये बच्चे ना इन स्टेप्स पे ध्यान देते हैं। ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं, मैं नहीं कह रहा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो डार्क येलो करा हुआ है ना, ज्यादा येलो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलिएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा। वो कह रहा है शो दैट बी ट्रांसपोज इनटू ए बी, 3 मैट्रिसेस हैं, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। बात समझिए। वो कह रहा है बी ट्रांसपोज इनटू ए बी सिमेट्रिक होगा अगर ए सिमेट्रिक होगा, और बी ट्रांसपोज इनटू ए बी स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्वेश्चन को प्लीज एक बार देख लीजिए। वो कह रहा है शो दैट इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू ए, या तो ए सिमेट्रिक हो या ए स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो बेसिकली सबसे पहले आप देखिए, गिवन ये लेंगे आप कि ए इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, तो 2 प्रूव करना है बी ट्रांसपोज इनटू ए बी इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मींस बी ट्रांसपोज इनटू ए बी का ट्रांसपोज बराबर होगा बी ट्रांसपोज इनटू ए बी। और सेकंड पार्ट में ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो इस केस में ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए है। हमें 2 प्रूव करना है कि बी ट्रांसपोज इनटू ए बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज इनटू ए बी। ये हमें प्रूव करना है। आराम से देखेंगे, कोई हाय तौबा नहीं है। तो अब देखते हैं, हमें ये दे रखा है ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। अब बी ट्रांसपोज इनटू ए बी का ट्रांसपोज हमें निकालना है। तो कैसे, मैंने इसको एक मैट्रिक्स मान लिया
इसको दूसरा मैट्रिक्स मान लिया, तो जब ये खुलेगा तो ये आ जाएगा ए बी का ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। क्यों? क्योंकि एक रीजन होता है कि इसको एक मैट्रिक्स माना है, इसको दूसरा माना है। फर्स्ट इंटू सेकंड का ट्रांसपोज बराबर होता है सेकंड का ट्रांसपोज इंटू फर्स्ट का ट्रांसपोज। सेम प्रॉपर्टी यहां भी लगेगी, तो यहां आ जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू यहां पर ये कुछ कर चुका था, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी होता है। मैट्रिक्स भले ही कैसी भी हो, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स होती है। तो बच्चा बोलेगा बी ट्रांसपोज इंटू बी, और ये जो ए ट्रांसपोज दिया हुआ है इसकी जगह आप मास्टर जी लिख दीजिए ए, बिकॉज ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, ये चीज गिवन है। सो दिस इंप्लाइज हमारे पास क्या आया, बी ट्रांसपोज इंटू ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए बी। दिस इंप्लाइज बी ट्रांसपोज इंटू ए बी is a symmetric matrix, is a symmetric matrix। हमें ये प्रूव करना था, हमारे पास ये आ गया। आई होप कि मैं आपको ये समझा पा रहा हूं। मुझे पॉज कर दो और सेकंड वाला पार्ट एक बार खुद से ट्राई करो। बच्चे ने कहा सर बी ट्रांसपोज इंटू ए बी का ट्रांसपोज निकालते वक्त आपने पहले इन दोनों को एक माना था, आपने इन दोनों को एक माना, इसको एक माना और इन दोनों को दूसरा माना। क्या इस बार हम ऐसा कर सकते हैं, इन दोनों को एक मान लें और इसको दूसरी मैट्रिक्स मान लें? तो मैं कहूंगा बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना, देखो आई डोंट नो मैं कैसा पढ़ा रहा हूं और आप तक वो चीज कैसे पहुंच रही है, तो यही मेरा फर्ज बनता है कि बच्चे को इतना सा भी डाउट हो वो इन लेक्चर्स में क्लियर करूं, बिकॉज डायरेक्ट कम्युनिकेशन अभी हमारे बीच में नहीं हो रही। तो अब हमने इस बार, ये हमारी फर्स्ट है, ये हमारी सेकंड है, तो 1 into 2 का ट्रांसपोज, 1 into 2 का ट्रांसपोज होता है, पहले आ जाएगी बी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, बिकॉज पी क्यू का ट्रांसपोज बराबर होता है क्यू ट्रांसपोज इंटू पी ट्रांसपोज। वहां पे भी लिखा हुआ था बट लिख सकता था। अब बी ट्रांसपोज तो ऐसे ही रहेगा, ये ट्रांसपोज है, फिर ये दो मैट्रिसेस हैं, तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। दो मैट्रिसेस थी, तो बी ट्रांसपोज इनटू यहां पर ए ट्रांसपोज हमें दे रखा है, यहां पर माइनस का साइन आ जाएगा, ए ऐसे आ जाएगा, और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होता है वो बी होता है, बिकॉज ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए दे रखा है और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर होता है बी। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, बी ट्रांसपोज इनटू ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज इनटू ए बी। हेंस बी ट्रांसपोज इनटू ए बी इज अ, अगर साथ हो तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्लीज इन दोनों क्वेश्चंस को दो बार कर लीजिएगा, प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों क्वेश्चंस को दो बार कर लेना, आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, और आई होप कि मैं आपको ये समझा पा रहा हूं। ये करने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इजी है बट लापरवाही मत करना। वो बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स A 0xx 2y y minus y z minus z z satisfy the equation A transpose into A is equals to identity matrix। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बोर्ड वाले इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको यहां पे ध्यान देने की जरूरत है। तो अगर ए ये है, माता रानी का नाम लेंगे डायरेक्टली, ए ट्रांसपोज हो जाएगा 0xx 2y y माइनस वाई z माइनस z और z इंटू ए को एज इट इज लिख दूंगा। ए क्या है, 0 2y z x y माइनस z x माइनस y और z
इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें इट विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3x3। कंपैरिजन तभी होगा जब मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा। जब इसको करने लगा तो ये R1, ये R2 और ये R3 मल्टीप्लाई होगा। मुझे पॉज कर दो और कृपया करके इसको एक बार खुद से सॉल्व कर लो। मैं चाहता हूं कि तुम खुद सॉल्व करो, तुम्हारे करने में हम सबकी जीत है। 0 इंटू 0 इज 0 प्लस एक्स स्क्वायर 0 इंटू 2y इज 0, ये हो जाएगा xy माइनस xy, फिर ये 0 माइनस xz प्लस xz, फिर यहाँ पर 2y इंटू 0 इज 0 प्लस 2y स्क्वायर, मैं गलत कर रहा हूं, ठीक कर लूं, 2y इंटू 0 इज 0, फिर y इंटू y इज xy माइनस xy, फिर 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये वाले को इससे जब करेंगे तो 2 2 ज़ा 4y स्क्वायर, y इंटू वाई एक और y स्क्वायर और फिर एक और y स्क्वायर, फिर जब करेंगे तो 2yz माइनस yz और माइनस yz, फिर जब करेंगे तो z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और फिर एक और, गलत कर रहा हूं, कंफ्यूजन इसमें यही हो जाता है। ये xy, ये करूंगा 0 माइनस xz प्लस zx, फिर हो जाएगा 2yz माइनस yz, फिर हो जाएगा z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखा जाए तो ये भी 0 हो जाएगा सारा कट के, ये भी 0 हो जाएगा सारा कट के, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, बचा क्या 2x स्क्वायर 0 0 0 6y स्क्वायर 0 0 0 3z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। अब एक लाइन आती है जिसमें हम लिखते हैं कंपेयरिंग लाइक एलिमेंट्स। जब कंपेयरिंग लाइक एलिमेंट्स करेंगे तो 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय 2, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 बाय 2, 1 बाय रूट 2। प्लस वाली वैल्यू भी ली जाएगी, y वाली वैल्यू भी ली जाएगी। जब y को कंपेयर करेंगे तो 6y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय 6, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 बाय रूट 6। वैसे ही लास्ट वाली वैल्यू 3z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय 3, z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 बाय रूट 3। एक बार चेक कर लीजिएगा पीछे से, इस तरीके से करना है, मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान देना। आई होप कि मैं ये समझा पाया हूं। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। ये भी एग्जाम में आने के चांसेस हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x अगर दे रखा हो 1 2 1 1 2 0 2 0 1 1 0 2 और 0 2 x इज इक्वल्स टू 0। पहली मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, दूसरी का है 3 क्रॉस 3, तीसरी का है 3 क्रॉस 1। मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो मुझे क्या मिलेगा, अगर साथ हो तो ये R1 पहले C1 से होगा, फिर C2 से होगा, फिर C3 से होगा। 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आएगी, साथ में कौन है 0 2 और x बराबर 0 के, तो 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1, ये पहला एलिमेंट आ जाएगा। फिर ये 1 इंटू 0 0 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1 इंटू 2, ये सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा। जो थर्ड एलिमेंट आएगा वो 1 इंटू 0 इज 0 प्लस 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 1 इंटू 2 इज 2। तो बेसिकली क्या आ रहा है 6 4
4 इंटू 0 2x इज इक्वल्स टू 0। जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 0 प्लस 8 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 0। ऐसे आएगा, 1x1 मैट्रिक्स आ गया, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 8। यहाँ पर एक लाइन लिख देना, कंपेयरिंग द लाइक एलिमेंट इज इक्वल्स टू 0। तो 4x इज इक्वल्स टू -8, x की वैल्यू आ जाएगी -8/4, x की वैल्यू आ जाएगी -2। वैसे तो हम कैलकुलेशन में ध्यान दे रहा हूं, बट अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो परेशान मत होना। कैलकुलेशन वो मानी जाएगी जो पीछे है, जो एनसीईआरटी में पीछे दे रखी है वही सही कैलकुलेशन मानी जाएगी। इसके बाद आता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8। वो कहता है इफ a is equals to 3 1 -1 2 then show that a square minus 5a plus 7 times iota iota नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 0। तो ये करने के लिए सबसे पहले मैं साइड में ले जाकर ए स्क्वायर निकालूंगा, जो कि होगा a इंटू ए 3 1 -1 2 इंटू 3 1 -1 2। देखूं तो हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -1, 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, -1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -1, -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। तो दैट विल बी 9 -1 इज 8। दूसरा हो जाएगा 3 प्लस 2 इज 5, -3 -2 इज -5, और 4 में से 1 जाएगा, बचेगा 3। ये मेरी वैल्यू आई है ए स्क्वायर की। अब जैसे ही ए स्क्वायर की वैल्यू आई, क्या आई, 8 5 -5 3, हम पुट कर रहे हैं ए स्क्वायर -5a प्लस 7i -5 a की जगह आ जाएगा 3 1 -1 2 प्लस 7 की जगह आ जाएगा 1 0 0 1। अगर देखा जाए तो 8 -5 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 1, 7 इंटू 1, लाइक एलिमेंट्स को ऐड कर दिया, फिर बचेगा 5 -5 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 0। अगर आपको समझ आ रहा है, थोड़ा डायरेक्ट जा रहा हूं, -5 प्लस 5 प्लस 7 इंटू 0, फिर 3 -5 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 1। अगर सारे को देखा जाए तो 8 -15 प्लस 7, 5 -5 -5 प्लस 5, 3 -10 प्लस 7। ये मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखोगे तो 0 0 0 0 आ गया, इज इक्वल्स टू 0। मैंने अपनी करियर में कभी भी क्लास में ये क्वेश्चन कभी नहीं करा, ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि नहीं करा, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आप लोगों के लिए कर दिया है, थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो एकदम 7th की बहन है। फाइंड x, बस थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, x -5 -1 टू बी मल्टीप्लाइड बाय 1 0 2 0 2 1 2 0 3 और एंड में है x 4 1 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये वालों को इनसे, इनसे और इनसे। तो जब करेंगे व्हाट वी गेट इज x इंटू 1 -5 इंटू 0 -1 इंटू 2, ब्रैकेट मैंने अपनी मर्जी से लगाया, x इंटू 0 -5 इंटू 2 -1 इंटू 0, x इंटू 2 -5 इंटू 1 -1 इंटू 3, ये पहला मैट्रिक्स आया, इंटू x 4 1, अगर साथ हो तो x -2 x -2, ये 0, ये -10, ये 2x -5 -3, एक स्टेप बचा रहा हूं, -5 -3 को लिख दिया -8, और यहां पर इज इक्वल्स टू 0 लिखते हुए चलना, x 4 1। जरा सी कंडीशन खराब हुई ना, कैलकुलेशन में लापरवाही करी तो गड़बड़ हो जाएगी। x -2 इंटू एक्स -10 इंटू 4 प्लस 2x -8 इंटू 1
मैट्रिक्स की फॉर्म में बराबर 0 तो बराबर ले लो 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 40 प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये 2x से 2x जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0। तो दिस implies x square minus 48 is equals to 0, x square is equals to 48, x is equals to अंडर रूट में 48, x is equals to, अगर ध्यान से देखो तो 4 इंटू 4 इंटू 3, तो x बराबर हो जाएगा 4√3 और उसके आगे आ जाएगा प्लस माइनस, उसके आगे आ जाएगा प्लस माइनस। हल्का सा डाउट हो रहा है, हल्का सा डाउट हो रहा है, तो एक बार पीछे से चेक कर लेते हैं। एनसीईआरटी की मिसलिनियस है, मैट्रिसेस की कमर में दर्द, प्लस माइनस 4√3 सही आ रहा है। जहां डाउट होता है थोड़ा बहुत देख लेता हूं, और जहां नहीं देखता ऐसा नहीं कि सही होता हूं, एक बार तुम भी पीछे से चेक कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक किसी से भी हो सकती है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद ना एक 10th है न्यूमेरिकल वाला, 10th है न्यूमेरिकल वाला, हाथ के आदि चलते हैं, पैटर्न नहीं खराब करते। वो कह रहा है अ मैन्युफैक्चरर produces three products X, Y, Z, which he sells in two markets. Annual sale are indicated below. इस टाइप के क्वेश्चन को ना छोड़ के मत जाना, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। मार्केट 1, मार्केट 2, यहां लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स, तो मार्केट 1 में पहले वाले प्रोडक्ट की 10,000, 2,000, 18,000, दूसरा प्रोडक्ट 6,000, 20,000, 8,000। If unit sale prices of X, Y and Z are rupees 2.50, rupees 1.50, rupees 1.00 respectively, A और B दे रखा है। If unit cost price of the above three commodities are rupees 2.00, rupees 1.00 and 50 पैसा। 50 पैसा ध्यान दे लेना, एकदम रुपीज में एक टर्म डाल दी पैसे वाली, यही क्वेश्चन की गूगली होती है। रिस्पेक्टिवली फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। जैसे कहोगे वैसे क्वेश्चन करा दूंगा। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करा सकता हूं, आराम से एक बार पहले पूरे क्वेश्चन को देख लो। एक प्रोडक्ट है X, एक प्रोडक्ट है Y और एक प्रोडक्ट है Z। X 10,000 बिकता है मार्केट A1 में, मार्केट 2 में बिकता है 6,000, Y मार्केट 2 में एक मार्केट 1 में बिकता है 2,000, मार्केट 2 में बिकता है 20,000, ऐसे। और उनके सेल प्राइस भी दे रखे हैं। और अच्छा नहीं, उन्होंने दोनों चीजें मांगी है, फंसाया है हमें। फाइंड द टोटल रेवेन्यू, मैंने ये लिखना भूल गया। रिस्पेक्टिवली के बाद उन्होंने बोला फाइंड टोटल रेवेन्यू विद इन ईच मार्केट। मेरा दिमाग कहीं और ही चल गया था, तो ध्यान से, ये 10,000, 2,000, 18,000, ये 6,000, ये 20,000, ये 8,000, और जो पहला प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट प्राइस है 2.5 रुपए, दूसरे का 1.5 रुपए और तीसरे का 1 रुपए। जो पहला प्रोडक्ट है वो ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस
उसका कॉस्ट प्राइस है 2 रुपीज, 1 रुपी और 50 पैसे का मतलब होता है 0.5। ऐसे करके आराम से देख लो, जब मैं इसको करूंगा, इससे करूंगा, तो जब मेरा आ जाएगा ये रेवेन्यू इन मार्केट एक्स आ जाएगा। जब इसको इससे करूंगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मार्केट एक्स आ जाएगा कि मार्केट एक्स में जो पैसा गया है उसकी कॉस्ट कितनी थी, माल जो गया है। जब मैं इसको इससे करूंगा तो मेरा रेवेन्यू आ जाएगा मार्केट वाई का। फिर जब मैं इसको इससे करूंगा तो मेरी कॉस्ट आ जाएगी मार्केट वाई में जो मैंने माल भेजा है उसकी मेरी कितनी कॉस्ट लगी है। फिर मैं जब इसको इससे माइनस करूंगा तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट एक्स का आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट वाई का आ जाएगा। दोनों प्रॉफिट्स को प्लस करूंगा तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। अगर ये बात समझ आई है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, नहीं तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ये मेरा मार्केट 1 में प्रोडक्ट गए थे तो 2.5 रुपए इंटू 10,000 करूंगा तो 25,000 प्लस 2,000 इंटू 1.5 करूंगा तो 3,000, 18,000 इंटू 1 करूंगा तो 18,000, फिर 10,000 इंटू 2 करूंगा 20,000 प्लस 2,000 प्लस 9,000, फिर 6,000 इंटू 2.5 करूंगा तो 15,000, 20,000 इंटू 1.5 करूंगा तो आएगा 30,000 प्लस 8,000 इंटू 1 करूंगा तो आएगा 8,000, 6,000 इंटू 2 करूंगा तो आएगा 12,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000। ये देखो ध्यान से, ये जो मेरा आ रहा है मल्टीप्लाई करके 25 और 3 28 और 18, 28 और 18 मेरे हिसाब से बहुत कंफ्यूज मैथ्स है मेरा। 28 और 18 इज 46,000, ये आ जाएगा 9, 20 और 2 22 और 9 31,000, 15 और 30 45 और 8, 45 और 8 होगा 53,000 और 12 और 20 32 और 4 36,000, ये आ जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, हमसे मांगा गया था फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट, तो रेवेन्यू इन मार्केट एक्स, रेवेन्यू इन मार्केट वाई, रेवेन्यू इन मार्केट एक्स जो आया वो आया 46,000 रुपए और रेवेन्यू फ्रॉम मार्केट वाई आया 53,000 रुपए। ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट एक्स आएगा 46,000 में से 31,000 माइनस करोगे तो 15,000 रुपए। ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट वाई आएगा 36 माइनस 53 करोगे तो मेरे ख्याल से आएगा 17,000 रुपए। मेरे हिसाब से तो 17,000 रुपये आएगा, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो। 14 में करेंगे तो 50, हाँ। और अगर टोटल प्रॉफिट मांगेंगे तो इन दोनों को प्लस कर दोगे, दैट विल बी 32,000 रुपये टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। ये आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूं, एक बार देख लीजिएगा, ये प्रैक्टिस से चीजें क्लियर हो जाती हैं। ये करने के बाद हमारे पास एनसीईआरटी का 11वां क्वेश्चन है, वो बोलता है फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स सो दैट एक्स इनटू जब मल्टीप्लाई हो रही है 1 2 3 4 5 6 से जब मल्टीप्लाई हो रही है तो आ रहा है -7 -8 -9 और 2 4 और 6 आ रहा है। अब ध्यान से देखना, यहां पर आपका कंसेप्ट यूज होगा, यहां पर पता चलेगा कि किस बच्चे के कंसेप्ट में कितनी जान है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब बच्चे देखना, यहां जो मैट्रिक्स आ रही है उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, ये जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। अब एक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए ताकि रिजल्टेंट ऑर्डर 2 क्रॉस 3 आए? तो बच्चा बोलेगा थोड़ा सा सर अगर एक्स को खुला कर दो तो हम और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। हमने यहां पर एक्स ले लिया और बोला एक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो पहले तो यहां 2 है तो यहां इसके कॉलम 2 आने पड़ेंगे और रोज इसके 2 आने पड़ेंगे, ताकि जब ये मल्टीप्लाई हो तो पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर हो और जो रिजल्टेंट ऑर्डर आए वो आए 2 क्रॉस 3, क्योंकि यहां पे ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। सो देयरफॉर एक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। सो लेट एक्स मैट्रिक्स को हमने ले लिया ए बी एक्स वाई। अब बस यहां चाहो तो मुझे पॉज कर दो
ए बी बी, जल्दबाजी बड़ी है ना, एक्स वाई इंटू 1 2 3 4 5 6 बराबर हो जाएगा -7 -8 -9, 2 4 और 6। मल्टीप्लाई कैसे होंगे, ये और ये मल्टीप्लाई होंगे इससे, इससे और इससे। अगर देखो तो a प्लस 4x, 2a प्लस 5x, 3a प्लस 6x, दूसरे वाला b प्लस 4y, 2b प्लस 5y और 3b प्लस 6y बराबर हो जाएगा -7 -8 -9 2 4 6। यहां पर अब हमारे पास ऑप्शंस नॉर्मल से ज्यादा आ गई। a प्लस 4x बराबर आ गया -7, 2a प्लस 5x बराबर आ गया -8, ये इसके बराबर आ गया, ये इसके बराबर आ गया। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, मेरे को तीसरे की जरूरत ही नहीं है। दूसरे वाले को देखूं तो b प्लस 4y बराबर आ गया 2, इसके बराबर रखा तो, और 2b प्लस 5y बराबर आ गया 4। इसको इसके बराबर रखूं तो इससे हमारा b और उसकी वैल्यू आ जाएगी, जो मैं नहीं निकालूंगा, जो तुम्हें खुद को निकालनी है। तो थोड़ी सी जान लगाओ और इसकी वैल्यू निकालो। इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं क्वेश्चन नंबर 12 13 14 और 15 कराऊंगा। 12वां क्वेश्चन ना बहुत डूब के करने वाला है, इसलिए नहीं कराना चाहता। तो डूब के करना है तो थोड़ी सी सांस ज्यादा ले लेते हैं। आई होप कि इस लेक्चर में आपको समझ आया हो। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी। सब खुश रहो और औरों को भी भैया खुश रहने दो। थैंक यू।